संगीत आज का गुंडा। आज शहर की कोई नई न्यूज नई खबर। बैठो भाई कबार में इसमें तो मंत्री का भी नाम आ गया। यह भारती देवी अपने आप को क्या समझती है? अब वही का समझते हैं, आगे कहता हो लिखत का है। भारती देवी अब बहुत जुल्म ढाने लगी है। बिल्कुल सही। चलो रे पैगाम बढ़ाओ, मंत्री के पास चलते। एक बात बता रहे, वो सोनू गया था सुमन को लेने, अभी तक नहीं आया है। वो तो जिस काम से जाते बगैर काम पूरा किए हुए आते हैं। मैं उसका इंतजार करता हूं। आओ मारे। जय शंकर की, जय शंकर की। मेरे यार गजब हो गया। तुम खाली हाथ आए हो? खाली हाथ में इसलिए आया, वो सुमन कहाँ है? मैं गया था। हाँ? सुमन मिली तो उसे उठाकर आपके पास लिए आ रहा तो था। अब बस फिर क्या हुआ? तब तक सिराज का भाई जिसका नाम अजय अजय ने आकर सुमन को मेरे हाथों से छीन लिया। मेरे यार नहीं, उस सजैया की ये मजाल तुम्हारे चुगल से सुमन को छीन लिया। बड़ा बड़ा काम चौपट हो गया मेरे तो यार। एक काम कर, क्या? जाके इस संसार से उस अजय को फना कर दे, तुम ठीक कर दे। जा, देर मत लगा। आपके हुक्म का फरमान करूंगा। हाँ, क्यों नहीं? उसने हमरे हाथों से मेरा शिकार छीना है, मैं उसे दुनिया से समाप्त। सोनू गुंडा, अब तो मंत्री महोदय आप भी नहीं बचोगे। अरे नई नई सुर्खियां, नई नई न्यूज, जरा गौर करके देखो। एक तो साली ये भारती बहुत हाथ होकर पीछे पड़ी है। मोटे मोटे हार्डिंग में मंत्री महोदय जी आपका नाम है। अरे अभी तक तो हमें और हमारे दोस्त सोनू गुंडा को बदनाम। मंत्री चरणदास मंगलर, बचो बचो और बचाओ। अबे भारती ध्यान धो के नहीं साली नहा। मेरे यार मंत्री महोदय, अपने मंत्री पद का कोई तो इस्तेमाल करो यार। अरे प्रताप भानु प्रताप सिंह, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। जब मोटी हेडिंग में मेरा नाम लिख दिया तो तू एक काम कर। क्या? अजय को बाद में देखेंगे, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। बोलो बोलो। तो सोनू सिंह बात मेरी सुनो ध्यान से। सोनू सिंह बात मेरी सुनो ध्यान से। जाओ उसको उठा लाओ गोदाम पर, उसके इज्जत के चिथड़े अरे उड़ा देंगे हम, फूकेगी दुनिया ही के नाम पर। आपके हुक्म का मंत्री जी पालन करूं, आपके हुक्म का मंत्री जी पालन करूं। जा रहा हूं इसी वक्त, देर लगाऊं नहीं, उठा करके तुम्हारे कदमों में मंत्री जी डाल दूंगा उसे।
देवी के दफ्तर बिल्कुल उस साली को पकड़कर घसीटते हुए मेरे फार्म हाउस तक लेके जब भारती ही नहीं रहेगी हाँ। तो हम लोगों के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? आज ऐसा दुष्कर्म उसके साथ में कर दूंगा, सुबह अखबार में देखूंगा क्या लिखेगी साली। आपके हुक्म का फरमान हुआ, समझो पूरा काम हुआ। पर पहुंचो भानु प्रताप, अब आएगी वो साली उल्लू की पट्टी समझाऊंगा। जब भारती देवी आएगी समझाऊंगा उसे, अगर नहीं मानेगी तो भगवान कसम कसम है मुझे इस भारत देश की, ऐसा ऐसा दुष्ट कर्म करूंगा उसके साथ में, वो साली देखता हूँ कैसा अखबार में अपना नाम निकालेगी। महोदय समझा देना, समझा दूंगा। होशियारी करने की कोशिश मत करना, अगर जरा भी हिली तो समझ लो तुम्हारा डब्बा उड़ जाएगा। हमें लोग सोनू कहते हैं, मैंने ही तेरे बाप का मर्डर किया था, जो कि लाख समझाने के बाद उसने हमरा कहना नहीं माना और हम लोगों का नाम अखबारों की सुर्खियों में छाप रहा था। वही काम तुम कर रही हो भारती। अब होशियारी करने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ जहां मैं ले चलता हूं वहीं चली चलो, चुपचाप। ये चेयर किसके लिए लिया कर लगाई गई है रे? बहुत बड़ा हथिया हम हो साले उल्लू के पट्टे। क्यों मेरे दोस्त, मैंने इतनी मेहनत की और हमें बिठाने के बजाय भारती देवी को चेयर पे बिठा रहे हैं। मालूम नहीं है मेरे यार, ये है पत्र क्राइम भारती देवी, भारत देश की एक अच्छी लड़की, इसे समझाऊंगा बिठा के चेयर पे, परेशान मत हो। चलो बैठ जाओ भानु प्रताप। अरे अरे चश्मा पकड़, चलो कुर्सी हटाओ, हटाओ यहाँ से। भानु प्रताप सोनू, चलो जाओ रोम के अंदर जम कर शराब पियो और मेरी आवाज का इंतजार करना, ठीक? मैं आवाज दो फौरन आ जाऊंगा, ख्याल रखना यार। तुम जाओ यार, कहीं जाओगे यहाँ से? बहुत सपोर्ट किए हैं, ख्याल क्या रखूंगा, समझाऊंगा इसे और कुछ नहीं कहूंगा। जा रहा हूँ भारती देवी। अच्छा अच्छा मंत्री जी, ऐसा ना हो आप खाएं अपने दोस्त सोनू को चखने को ना। मैं भी खाऊंगा और मेरा यार चखेगा। ओके थैंक जो यू। खाऊंगा तो चखेगा मेरा। अब तुम क्यों खड़े हो भाई, तुम भी यहाँ से जाओ। और क्या, तुम क्या सुनोगे यहाँ पे? चलो निकलो यहाँ से, चलो ठीक हो, ले जाओ। मैं हाँ पहुँचो। भारती देवी, वाह मंत्री जी, आप इन लोगों को नहीं जानते हैं ये कितने खतरनाक हैं। ये अपना खौफ, अपना गुंडागर्दी इस पक्षी तालाब में फैला रखे हैं और आप इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अभी तक मेरे यार सोनू गुंडा और भानु प्रताप को लिखती रही मोटी मोटी हेडलाइन, आज अखबार की सुर्खियों में मेरा भी नाम बदनाम कर दिया तुमने। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, क्या समझा रहे हो? कि अखबार छापना बंद कर दूंगा। बंद कर दूं? ये अखबार छापना कभी बंद नहीं होगा जब तक इन लोगों के हाथ में हथकड़ी नहीं होगी, सलाखों के पीछे नहीं होंगे, तब तक लिखना बंद नहीं होगा। भारती देवी, मेरे आंखों में आंखें डालकर देख, मेरे आंखों में सुअर का पाल है। मैं बहुत कमीना इंसान, अगर नहीं तो बंद करेगी
तो मैं आज तेरे साथ में ऐसा कर्म कर दूंगा तो सुबह अखबार में कैसे लिखेगी तू? कैसे लिखेगी बताऊं? बताओ। और बढ़ गए तेरे बहुत गुमान, और बढ़ गए तेरे बहुत गुमान, कर रही हो हमका बदनाम। आज तुम्हारी इज्जत पे ऐसी मोहर लगाऊंगा, हर घड़ी हर वक्त तुमको याद मैं आऊंगा। आज तुम्हारी इज्जत पे ऐसी मोहर लगाऊंगा, हर घड़ी हर वक्त तुमको याद मैं आऊंगा। और आओ आओ मेरी जान, और आओ आओ मेरी जान, कर रही हो हम। वाह मंत्री जी वाह, आपको तो मैं नेक और अच्छा इंसान समझ रही थी, लेकिन तुम तो देशद्रोही हो। जो देश का साथ में गद्दारी करे वो देशद्रोही कहलाता है। और देशद्रोही है तो इंसान, देशद्रोही है तो इंसान, और मिलेगी तुझी वो कल जिंदगी। और जब तलक हाथों में तेरे हथकड़ी ना डलवाओगी, और तब तलक चैन की सांस नहीं ले पाओगी। मिट जाएगी तेरी सांस, मिट जाएगी तेरी सांस, मिलेगी कल तुझको जिंदा। तो कल सुबह लिखना जाकर ये अखबार है, मंत्री चरणदास ने किया मेरा बलात्कार है। बदतमीज कल सुबह लिखना और जाकर ये अखबार है, मंत्री चरणदास ने किया मेरा बलात्कार है। और ना शर्माओ मेरी, ना शर्माओ मेरी जान, कर रही हो हम आपस। अगर तुम जैसे मंत्री हो जाए तो देश का कल्याण हो जाए। कल सुबह लिखना जाकर एक बार है, मंत्री चरणदास ने किया मेरा बलात्कार। मेरे यार सोनू, इस सानी पठिया को उठा के बेडरूम पे लेके आओ। मंत्री जी की बातों का इनकार करती है, और जो भी इंसान मंत्री जी की बातों का इनकार करता है तो क्या करोगे? उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं नर्क बन जाती है। मत लगाना मेरे। हाथ नहीं, आज हम पूरा जिस्म लगाएंगे। यू हल्ला कहाँ बचत है? का कोई के सीने पर खोलती है? 2-3 पटरा खोल दी लेकिन नौका सर आ रही हुई। अच्छा समझ गए, या बैजू के गंदर ट्राली भरी जाती है। जय हो, जय हो। करो मजा करो नौकर, उधार कर दिया। उधार कर दिया भारती देवी का। मेरे यार सोनू, बहुत साली टांगे फेंक रही थी। क्या हाल चाल है उसका? लाल का बिल्कुल लोहा था। क्या है क्या हुआ रे, क्या हुआ सारे चमगद रे? हाँ।
हमारी पुरखा पानी ना पाई है। इसका मतलब तुम भी जाना चाहते हो? अरे जैसे भंडारा चल रहा है हाँ। तो या का पहली खीर हम हन के दी जाए। चलो पहुंचो, जाओ। बाबा आओ जा करिए इस चक्कर में। मेरे यार, अब अखबार की सुर्खियों में क्या लिखेगी? कुछ नहीं लिखेगी, शर्म से लज्जित होगी, जहर खा के मरेगी साली या फांसी लगा के मर जाएगी। अखबार क्या हुआ रे? तो कहा है थारी बजा रहे क्या हुआ रे? मालिक हाँ, हमार जाने बेकार हुई। क्या हो गए? मालिक जैसे पहुंचे हमारी वार देखे हाँ। वह टप्पद बेहोश हो गए। हाँ, देखते हम हैं। जैसे गए ना वैसे घूमिए। चलो हटो। मेरे यार सोनू गुंडा, मेरे यार मंत्री महोदय, आप सुबह ये तो लिखेगी नहीं कि मंत्री चरणदास सोनू गुंडा भुवन प्रताप ने मेरे साथ में बलात्कार किया है? नहीं लिखेगी? नहीं लिखेगी। शर्म से लज्जित होगी, फांसी लगाएगी या साली जहर खा के मर जाएगी। और ना ऐसा किया तो कहीं कुआं तालाब में डूबकर अपनी जान जरूर देते। चलो तीनों लोग स्नान करते हैं, दो दो पैग लगाते हैं, मिलते उसके हैं बाद कितने में भेष में। जान मेरे यार। नहीं सोनू गुंडा, वह भानु प्रताप मंत्री चरणदास, तुमने मेरे साथ मेरे चरण को लूट कर मुझे जीने के काबिल नहीं रखा। पापा, ये तुम्हारी बेटी पूरी तरह से हार चुकी है। अब मैं जीना नहीं चाहती इस दुनिया में। हे भगवान, हे परमात्मा, मैं आकर तुझसे मालूम करूंगी ऐसी कौन सी गलती मुझसे हुई थी जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मिल रही है। मैं जाऊं तो कहां जाऊं? अब मैं कौन सा मुंह लेकर बक्सी तालाब लखनऊ में जूगी लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे कि ये वही भारती देवी है जो सोनू गुंडा भानु प्रताप और मंत्री चरणदास की रखेल जा रही है। मुझे जीने नहीं देंगे लोग। अब ये भारती देवी जीना नहीं चाहती। लूटल हो लूटल हो ना, लूटल हो लूटल हो नो भगवान दरिया, लूटल हो नो भगवान दरिया, लूटल हो। क्या सोचती है भारती देवी? क्या सोचती है? तेरी यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। चल चल अपने पापा के पास चल। तो आत्महत्या ही करना बुद्धि एक है। आत्मा बुद्धि एक है और जग में बड़ा पाप भारी। कौन सी ऐसे सर पे हाय मुसीबत पड़ी, जान देने को दिल में दिया ठान। तो मुझको मर जाने दो और साहब रोको नहीं, और इस जिंदगी में है रखा है क्या, और इस जिंदगी में अब है रखा है क्या। मुझको मर जाने दो साहब रोको नहीं, छोड़ के हाथ में
सच सच और कहो कुछ पाना नहीं, किसने ऐसी बनाई तुम्हारी दशा। नाम गुन तुम दरिंदों और को मुझको बता, वो सलाखों के पीछे ये बता। रहने दो साहब पूछो न मेरी बिथा। आप मेरी बिथा को क्यों पूछ रहे हैं साहब? रहने दो साहब पूछो न मेरी बिथा। इस जिंदगी में है रखा ही क्या, पापा का कत्ल होके सहेली बनी। सहेली मरी लूटा इज्जती